नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अब जो कहने जा रहा हूँ उसे इग्नोर करने की गलती मत कीजिएगा। आज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की पहली क्लास है और पहले ही दिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई साधारण सीरीज़ नहीं है। सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि आपको प्रश्न दिया जाता है, आप उसका उत्तर लिखते हैं और एक व्यक्ति बता देता है कि कहाँ पर अच्छा लिखा है, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। अंदर की बात यह है कि वो व्यक्ति भी बहुत गंभीरता से आपको नहीं लेता। उसको पता है कि क्या कह देंगे तो आप खुश हो जाएंगे और आंसर राइटिंग में लगे रहेंगे। इस पैटर्न के भी अपने फ़ायदे होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए आंसर लिखने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपने ये एनर्जी, ये मेहनत गलत टॉपिक्स पर, गलत प्रश्नों पर कर दिया तो आपको उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। और उसी कमी को हम दूर करने जा रहे हैं। हम इस सीरीज़ में सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर अपनी मेहनत करेंगे, समय लगाएंगे, ऊर्जा लगाएंगे जहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आप जानते हैं कि मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। पिछले 5 सालों से यूपीएससी में सबूत दिखा रहा हूँ। प्रीलिम्स में टॉप 300 टॉपिक्स दिए जाते हैं, वहीं से हर बार कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने 116 मार्क्स से ज़्यादा के प्रश्न आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में 4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ। पिछली बार 118 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 118 क्वेश्चंस आए थे। तो इसी तरह से ये जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, 2027 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। जब यूपीएससी मेंस 2027 होगा तो मैं आपको बाकायदा सबूत दिखाऊंगा कि देखिए ये वही प्रश्न हैं, वही टॉपिक्स हैं जिन पर हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। सीधे वही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एग्ज़ाम में। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। एक दो मित्र ऐसे हैं जिनको हमेशा डर लगा रहता है कि सर पता नहीं ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, बीच में बंद कर देंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर इस सीरीज़ में एक भी व्यू आ रहा है, कोई एक व्यक्ति देख रहा है, तो भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। चलिए मान लेते वो भी नहीं आ रहा, कोई नहीं देख रहा है, 0 व्यूज़ आ रहे हैं इस सीरीज़ पर, तब भी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि कभी न कभी तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, उसके पास ये वीडियो जाएगी जो सच में मेंस की तैयारी कर रहा है, जिसको सच में सफलता चाहिए, ये उसके लिए बना रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट दूँ, कुछ इस तरह से पढ़ाऊँ जो सीधे आपके एग्ज़ाम में काम आता है। ये व्यूज़ के लिए नहीं है। आप जानते हैं इस चैनल पर बहुत कम वीडियोज़ आती हैं और वो व्यूज़ के लिए नहीं बनाई जाती। जो आपके काम के लिए होता है वही वीडियोज़ आती है। तो आप उस डर से मुक्त हो जाइए। लेकिन एक जो डर है, जो आपके मन से निकलता नहीं और अलग-अलग बहाने बनवाता है, उसका सामना अभी कर लीजिए। एक चीज़ आपको अच्छे से पता है, कहीं न कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर ये बात आपको पता है कि मेंस की आंसर राइटिंग में मेहनत लगती है, दिमाग खपाना पड़ता है, हाथ में दर्द होगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो। इसलिए असली वजह यही है। इसलिए मन में बहाना आता है कि पहले प्री निकल जाए, तब मेंस की तैयारी कर लेंगे। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है, 5-6 महीने भी आपने तैयारी में लगाए हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि प्री और मेंस की अलग-अलग तैयारी जैसी कोई बात नहीं होती। जो आप प्री में पढ़ रहे हैं, वही समझदारी मेंस में काम आती है। हाँ, थोड़ा-सा ऐसा है जो आप पढ़ते हैं, जैसे ऑप्शनल अपना पढ़ रहे हैं या एथिक्स के लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, निबंध लेखन कर रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं मेंस में। बाकी ज्ञान के स्तर पर ज़्यादातर पढ़ाई आपकी प्री के साथ होनी चाहिए। असली बात ये है, जो कहते हैं ना कि मेंस की तैयारी बाद में कर लेंगे, उसमें कहने का अर्थ ये होता है कि हम रोज़-रोज़ मेहनत नहीं करेंगे, रोज़-रोज़ आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। हमें उससे डर लग रहा है, हम वो मेहनत नहीं करना चाहते। बस ये सीधे-सीधे नहीं कहते। मन बहाना देता है कि पहले प्री तो निकल जाए, इतना कठिन पेपर आ रहा है। तो हम अलग-अलग तरीके से प्री में ही फँसे रहना चाहते हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेंस में, मतलब मान लेते हैं प्री आपने निकाल लिया और 2 ढाई महीने का समय बचा है, मान लेते हैं 3 महीने का समय बचा है। तो मेंस की तैयारी में 3 महीने ज्ञान के स्तर पर
ठीक ठाक हैं, पर्याप्त हैं। यानी कि प्री में आपने कुछ पढ़ा है, फिर मेंस के टॉपिक्स, सिलेबस, इनको देखते हुए ज्ञान आप अर्जित कर लेंगे इतना कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो समस्या नहीं है। असली समस्या ये है कि ज्ञान तो इकट्ठा कर लेंगे, लिखने की क्षमता कहाँ से लाएंगे? ये नहीं होती लोगों के पास। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास ज्ञान बहुत था, जिनको जानकारी बहुत थी, क्वेश्चन सामने पड़ा हुआ था मेंस में, हाथ काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस पैटर्न पर कभी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर आप इस जाल में फंसे हुए हैं कि पहले प्री निकल जाएगा तब मेंस की तैयारी करेंगी, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि जिस दिन आपका प्री निकलेगा उसके 1 हफ्ते के अंदर आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, और उसी हड़बड़ी में ये बचे हुए 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने निकल जाएंगे और आप मेंस में फेल हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ। हर उस व्यक्ति के साथ यही होना है जो मेंस की तैयारी प्री के बाद शुरू करता है। वैसे भी 3 गुना लोग जाते हैं। मान लेते हैं कि 1000 सीट है, 3000 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, 2000 छटेंगे। ये कौन लोग हैं? ये ज़्यादातर वही लोग हैं जो प्री के बाद मेंस की तैयारी कर रहे थे। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि प्री के बाद मेंस की तैयारी हो जाएगी और आप क्वालिफाई कर लेंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इसलिए अभी से मेंस की तैयारी में लगे रहिए। और जो तरीके मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बहुत पहले शुरू कर रहा हूँ इस सीरीज़ को। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि सर अभी अभी तो हमने ज्वाइन किया है, अभी शुरू कर रहे हैं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पढ़ा भी दूंगा, लिखा भी दूंगा, ठीक है? और आपकी तैयारी भी करा दूंगा। बस आप इस चीज़ को ईमानदारी से फॉलो करिए, थोड़ा थोड़ा करके काम करिए। अचानक से बोझ बढ़ा दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो आराम से ही चलेंगे, धीरे धीरे। अगर आप 0 लेवल पे हैं तो भी आप बहुत अच्छे से इतना तैयार कर लेंगे कि बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप सिलेक्शन लेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग में होता क्या है। असली चीज़ ये है कि आपकी लिखने की क्षमता की प्रैक्टिस होती है। 2 तरह की क्षमता होती है आंसर राइटिंग की, इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। एक तो यही है लिखने की क्षमता कि 1 मिनट में आप कितने शब्द लिख सकते हैं, और दूसरा होता है कि उन शब्दों को ऑर्गेनाइज करके कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक है ना कि आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है आप लिखे चले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि 1 मिनट में कितना लिख दिया। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक ख़ास पैटर्न में, जैसे मान लीजिए लिखा गया कि आलोचना करनी है किसी मुद्दे की, उसके पक्ष और विपक्ष में बात करना है, विश्लेषण करना है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य आपको गिनाने हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज तरीका हो गया। आपको एक डायरेक्शन दिया गया है कि इस दिशा में अपने इन्फॉर्मेशन को आप लिखिए। तो ये अलग क्षमता है, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से ही होती है, ठीक है? तो जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, या यूँ कहें कि जो मेंस आंसर राइटिंग है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं कि वो अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते, अपनी स्टेमिना नहीं बढ़ाते लिखने की। इसमें 2 लेवल पर काम होता है। एक तो आप अपने हाथ की मसल पर काम करते हैं कि कैसे दिमाग से कोई बात निकलकर हाथों से होते हुए कापी पर उतरेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कितनी जल्दी आप सोच पाते हैं किसी सेंटेंस को, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर पाते हैं और उसे फिर पन्ने पर उतार देते हैं। इन दोनों पर आपको काम करना होगा। लेकिन सबसे पहला काम, जिससे आपकी बुनियाद मजबूत होगी, वो यही है कि आप 1 मिनट में कितने शब्द लिख लेते हैं। कभी आपने ट्राई किया है? ट्राई करके देखिएगा। नॉर्मली यूपीएससी एग्ज़ाम में ऐसा होता है, और देखिए यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में भी आंसर राइटिंग का लाभ मिल रहा है, ये सीरीज़ उसमें भी चल रही है। फ़िलहाल मैं यूपीएससी के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लगभग 99% मेंस का सिलेबस सेम है और लगभग क्वेश्चंस भी वैसे ही आते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक टाइप का आता है, लेकिन अगर आप इस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस मेंस आपके लिए खिलौना हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम बात कर रहे थे शब्दों की। 3 घंटे का समय होता है और 4000 शब्द लिखने हैं, और एक दिन में ये 6 घंटे हो जाएगा, ये 8000 शब्द हो जाएंगे। एक दिन में 2 पेपर आपको देने होते हैं, ठीक है? इस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 22-23 शब्द 1 मिनट में लिखना होता है।
इस बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। लेकिन आपको कायदे से देखा जाए तो आपको 3 घंटे का समय नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि होता ये है कि आपके सामने जो प्रश्न है उन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है, पढ़ के समझना होता है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ना और पढ़ के समझना दोनों में अंतर है। कई बार हम पहली नज़र में पढ़ते हैं और हमको लगता है कि अरे ये तो पर्यावरण पे क्वेश्चन पूछा गया है, अरे ये तो इकॉनमी पे क्वेश्चन पूछा गया, हमें पता है। नहीं पता है। ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमें ऊपर से नहीं समझ में आता है। देखने से तो वैसे समझ में आ ही जाएगा किस विषय से है, किस टॉपिक से है। टॉपिक पता लगा लेने से ये गारंटी नहीं हो जाती कि आपने प्रश्न समझ लिया है। आपको समझना होता है कि उस टॉपिक को किस दिशा में मोड़ा गया है, किस एंगल से पूछा गया। इसलिए ये दूसरा स्टेप है कि आपको समझना होता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि मन ही मन एक फ्रेम बनाना होता है कि इसमें हम मैप का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, पॉइंट में लिखेंगे कि कोई डायग्राम बनाएंगे, कंक्लूजन में किस तरह की बातें लिखी जानी चाहिए। अगर आपने ये जल्दी से नहीं सोचा और उत्तर लिखने पर कूद गए तो आधा उत्तर लिखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि अब कि जाना किधर है। कभी आपने मेंस दिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी बात। तो इसलिए सोचना ज़रूरी है कि शुरू से अंत तक हम क्या करेंगे, मतलब फ्रेम क्या होगा। ठीक है, ये 3 स्टेप में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं तो भी इसमें से आधे घंटे निकल जाएंगे क्वेश्चन को समझने में, फ्रेम बनाने में, ये सब कुछ करने में। और इतना जाना ही चाहिए। इससे जल्दी मत करिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। आप कुछ का कुछ समझ लेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमने प्रश्न तो पढ़ा, उत्तर भी बहुत अच्छा लिखा, लेकिन प्रश्न में कुछ और पूछा गया था, हमने लिख दिया कुछ और। ये जल्दबाजी की वजह से होता है। 2-4 शब्द कम ही लिखिएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझ के सही उत्तर लिखिएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे तो कायदे से देखा जाए तो 2.5 घंटे के आसपास आपके पास समय बचेगा। उसमें हिसाब लगा दिया जाए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी लिखने की स्पीड होनी चाहिए लगभग 30 शब्द प्रति मिनट। इतनी स्पीड होनी चाहिए। और ये लगातार 3 घंटे की स्पीड है। ये नहीं कि चलो 1 मिनट में देखिए कितना लिख पाते हैं, जल्दी 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 1 मिनट में 30 शब्द लिख दिए, वो तो कोई भी लिख देगा। लेकिन लगातार 3 घंटे लिख कर देखिए, 2 घंटे बाद आपका हाथ जवाब दे देगा। समझ में नहीं आएगा कि पेन हमने पकड़ा है कि पेन ने हमको पकड़ा है, कि कुछ पकड़ भी पाए हैं कि नहीं। ये जो नहीं लिखते हैं, जिनकी आदत नहीं है, उनके साथ ये समस्या होती है। वो समस्या पहले हो जाए तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम में बहुत भयंकर डिजास्टर हो जाता है। ठीक है, तो अभी आप लिख कर आप देख सकते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, 3 घंटे में आप कितना लिख पाते हैं। अगर आपने इस बुनियाद पर काम नहीं किया और आप सीधे सोचते हैं कि आप जीनियस पैदा हुए हैं, सब कुछ पढ़ लेंगे, अचानक से उत्तर लिखना शुरू कर देंगे, आप प्रश्न तो दे के देखिए हम कितना बढ़िया उत्तर लिखते हैं, ये हवाबाजी जो दिमाग की है वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने की गलती कभी मत करिएगा। हर इंसान अपने आप को कभी न कभी बहुत स्मार्ट समझता है खुद को, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है। लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तब समझ में आता है कि हमारा ही दिमाग हमें ही मूर्ख बना रहा था। इसलिए इस बुनियाद पर आपको काम करना है। और आज की पहली क्लास में इतना लेक्चर सुनाने का, इतना भाषण देने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इस हफ्ते आप इस बुनियाद पर काम करें, रियलिटी चेक करें। आपको 1 हफ्ते का होमवर्क दे रहा हूँ। सामान्य तौर पर इसका फ्रेमवर्क अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या होगा। फिलहाल 1 हफ्ते का काम ये है कि हर दिन एक निश्चित समय पर आप बैठिए, 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए और मन में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है आपके मन में, उसे लिखने की कोशिश करिए। जो पढ़ा हुआ है उसमें लिखने का मन कर रहा है, कोई कहानी मन में आ रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रुक रुक के लिखना है। बस आप अपने आप से वादा करिए कि एक बार पेन हमने पेज पर रखा तो एक फ्लो में लिखेंगे। पेन उठाया तो कुछ सेकंड के लिए, ये नहीं कि अब बैठ के 5 मिनट सोच रहे हैं फिर लिखना शुरू कर रहा है। वैसा नहीं करना, एग्ज़ाम में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो 1 हफ्ते आप 1.5 घंटे का ही समय निकालिए रोज़ और ये करके देखिए, रियलिटी चेक करके देखिए। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनको अपनी हकीकत का पता चल जाएगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सही समय है, अभी से हम काम करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अचानक से कोई बहुत ब्रह्मांडीय शक्ति आपके अंदर नहीं आ जाएगी कि आप सुपरमैन बन जाएंगे और बहुत
तेज़ लिखने लग जाएंगे, बहुत अच्छी क्षमता आ जाएगी, बहुत बेहतर सोचने लग जाएंगे। धीरे धीरे ही चीज़ें अच्छी होती हैं, इसीलिए इतना पहले इसको शुरू किया गया है। 1 हफ्ते आप लगातार इस पर काम करिए, उसके बाद से कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये अनिवार्य है, आज की क्लास का ये होमवर्क है, आपको इस पर काम करना ही है अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो। बाकी आपको लगता है कि यार जो लोग हैं उस लायक, उस लेवल पे, 0 लेवल पे वो लिखें, हम तो सीधे उत्तर लिखेंगे, तो ठीक है, आएगा उत्तर, आपको प्रश्न दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरे कहने से नहीं समझ में आएगा तो एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा। और मैं तो आपसे यही उम्मीद करूँगा कि ईमानदारी से आप 1 हफ्ते इस पर काम करिए, लिखने की क्षमता पर काम करिए। अब इसके 3 स्टेप्स हैं इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के, वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। एक है स्टेप 0, आज की जो क्लास है इसको इसी के तहत रख सकते हैं, इसमें कुछ हुआ नहीं है, मैंने अभी कुछ खास बताया नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, वो बातें मैंने आपको बताई हैं। आगे 1-2 वीडियोज़ और आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर फ्रेम कैसे किया जाता है, उत्तर के बारे में सोचा कैसे जाता है, प्रश्नों को समझा कैसे जाता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन लिखा कैसे जाता है। ये सारी बातें स्टेप 0 में होंगी और इसकी जो वीडियोज़ होंगी वो इसी चैनल पर पब्लिकली सबके लिए उपलब्ध होंगी, आप उन्हें देख सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि इसमें 2-3 वीडियोज़ आने के बाद आपको प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न कैसे दिए जाएंगे? हफ्ते में 1 वीडियो आएगी और पिछले 1 हफ्ते में जो भी करंट अफेयर में महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं जिन पर मेंस के प्रश्न बन सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि पिछले 1 हफ्ते का ही, उससे पहले का भी मैं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे सबूत दिखाना है, मुझे कोरम नहीं पूरा करना है। तो वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम देंगे आपको। स्टैटिक भी होगा, करंट अफेयर के भी प्रश्न होंगे और आपको उत्तर लिखना होगा। अगले हफ्ते क्या होगा, उसके बाद 2 वीडियोज़ आनी शुरू होंगी हफ्ते में, मतलब एक ही दिन 2 वीडियोज़ आएंगी। पहली वीडियो में क्या होगा, डिस्कशन होगा, ये प्राइवेट होगा डिस्कशन, जिसमें मैं बताऊंगा कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। उसी दौरान वो टॉपिक भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके अलग अलग बिंदुओं पर हम चर्चा भी कर लेंगे। यानी कि ये सिर्फ आंसर राइटिंग प्रोग्राम नहीं रहा, हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप मुख्य परीक्षा के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से। ये सबसे स्पेशल बात है। जो लोग PDF नोट लेकर ग्रुप में जुड़े हैं तो ये ना समझें कि सिर्फ नोट मिली है, वो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो हम बाकायदा डिस्कशन करेंगे, उस टॉपिक के हर पहलू पर बात करेंगे और ख़ासकर ये देखेंगे कि उत्तर में कौन कौन सी बातें शामिल की जानी चाहिए, कैसे उत्तर लिखा जाना चाहिए। ये वीडियो होगी प्राइवेट, सिर्फ उनके लिए जिन्होंने नोट लिया है, जो ग्रुप में जुड़े हैं। बाकी जो दूसरी वीडियो आएगी वो इस कैटेगरी की होगी कि अगले हफ्ते के लिए क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। और ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ पब्लिकली, इसलिए इसको रख रहा हूँ ताकि जब मैं एग्ज़ाम के समय सबूत दिखाऊं कि देखिए ये क्वेश्चन पेपर है और इतने सारे क्वेश्चंस यहीं से आ गए हैं जो हमने प्रैक्टिस की थी, तो कोई ये ना कहे कि अरे आपने तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखने के बाद पेपर बना दिया है। फ्री में जब मैं दिखाता हूँ सबूत, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे, बहुत सारे नहीं लेकिन 2-3 तो आ ही जाते हैं कमेंट कि हो सकता है कि आपने बाद में नोट को एडिट कर दिया होगा। तो इसीलिए मैं प्री के लिए भी ये ध्यान रखता हूँ कि सब कुछ पब्लिकली रहे, ताकि कोई ये ना कह पाए कि भाई, क्योंकि संभावना तो है किसी के दिमाग में बात आ सकती है, इसीलिए ये पब्लिकली रहेगा सबके लिए। और डिस्कशन प्राइवेट होगा, जिन्होंने ऐप में लिया है उनको ऐप में वीडियो मिलेगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, अनलिस्टेड वीडियोज़ होंगी जिनका लिंक दिया जाएगा, वो देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें मैं आपको और याद दिला देना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं UPSC में लगातार 5 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कोचिंग्स ने जो मटेरियल दिया होगा वहाँ से नहीं आए होंगे, खास बात यह है कि ये टॉप 300 से है, यानी कि थोड़ा सा जो स्टडी मटेरियल का पहाड़ है, उस पहाड़ से एक छोटा सा कंकड़ हमने निकाला है, उसे पढ़ाया है और वहीं से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे। लगातार 5 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये क्वेश्चन दिखाने की हिम्मत रखना ही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप भरोसा कर सकते हैं टॉप 300 नोट पे, उसे ले सकते हैं। 2027 के लिए दी जा रही है। अगर आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी
4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ। पिछली बार 118 क्वेश्चंस आए थे, इसमें 1.5 से गुणा कर दीजिए, आपको समझ में आएगा कि मार्क्स कितने हैं। तो ये भी नोट आप ले सकते हैं। और नोट लेने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और आप नोट ले लीजिए। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, आप उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट ले सकते हैं। नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जा रही है। आंसर राइटिंग को भी इस हिसाब से रखा जाएगा कि अगर आप हिंदी में हैं तो वैसे भी मैं हिंदी में बात करता हूँ, इंग्लिश माध्यम के हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट तो इंग्लिश में है ही। तो बस आज की क्लास में यही बातें हैं। जो होमवर्क आपको दिया गया है इस पर ईमानदारी से काम करिएगा, खूब लिखिए, अपनी क्षमता को टेस्ट करिए, खुद को चैलेंज करिए और शुरुआत कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बेहतरी आ गई है, आप दूसरों से अलग महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही होगा। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।